कल जो सावन का महीना पूरा पूरा हो जाएगा, तो सावन के पूरे महीने होने को या पुराने जो हमारे पाली के जितने भी महीने हैं जब वो पूरे हो जाते हैं तो उसको यानी पूरा चंद निकलता है। चंद्रमा से चंद पाली में बोलते हैं तो पूरन चंद बोलते हैं। तो पूरन मास चंद जो पुराना नाम है पूरन मास चंद, और जितने भी पूरन सिंह हैं या जितने भी पूरन चंद हैं या पूरण चंद हैं, अगर आप किसी का नाम पूरन समझते हैं या पूरन चंद समझते हैं तो वो पाली का पुराना नाम है। यानी जो भी आदमी आपको कहीं पूरन मिलेगा या पूरन सिंह या पूरन चंद या पूरन लाल, वो वही पूर्णमासी वाला होता है, क्योंकि पूर्णमासी बुद्ध के समय 12 बड़ी खास होती थी। और सावन वाली तो इसलिए खास ज्यादा होती है क्योंकि सावन की जो पूर्णमासी है ये बुद्ध के बाद ज्यादा फेमस हुई। अगर बुद्ध के साहित्य में आप जाओगे तो बुद्ध के साहित्य में या उससे पहले किसी कथा कहानी में भी आपको ये जो आज का जिसको रक्षाबंधन फेस्टिवल बोलते हैं ये फेस्टिवल नहीं मिलेगा। और सावन का जो मतलब पाली के अंदर होता है, सावन का मतलब होता है भाषण और सवन का मतलब होता है सुनना। तो सवन और सावन से मिलके यानी सुनना और भाषण देना, इन दो शब्दों से ये सावन का महीना बोला जाता है। कारण क्या है कि पुराने समय में सड़कें तो पक्की थी नहीं और बारिश झमाझम होती थी, जिसको बोलते थे चौमासा। चौमासा मतलब 4 महीने तक, 4 मास तक बारिश, तो चौमासा लग गया। जब चौमासा लगता था तो 4 महीने तक पूरे भारत के इस क्षेत्र में झमाझम बारिश होती थी। इसको क्या कहते थे, ये आषाढ़ से शुरू होती थी। आषाढ़ का मतलब ही टॉरेंशियल रेल होता है, यानी कि जो लगातार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, उसको आषाढ़ बोलते हैं। तो बुद्ध और बुद्ध के अनुयायी या जो महावीर जैन और जैन के भी जो लोग थे, जो उनके अनुयायी थे या जो और मतों के लोग थे, वो बारिश में कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो महावीर जैन ने एक नियम बनाया कि बारिश में वो कहीं जाएंगे नहीं, और वो जो नियम था उपोषद का वही नियम बाद में फॉलो किया वहां से लेके कि बारिश में कहीं जाना नहीं है, बारिश में एक जगह रह के पठन पाठन करना है, अभ्यास करना है। और कहीं किसी गांव के आसपास में वो भिक्खु लोग रहते थे और सारे भिक्खु लोग रह के वहां पे पठन पाठन करते थे। उस पठन पाठन को, क्योंकि पहले कोई किताब तो थी नहीं, कोई पेन नहीं, कोई अक्षर नहीं, कोई लिपि नहीं, तो सुनना होता था और सुनाना होता था। तो सावन यानी भाषण हो गया और समन यानी कि सुनना हो गया, तो ये महीना पूरा उसमें जाता था, सुनने और सुनाने में। इसलिए इसको सावन का महीना बोलते हैं। बाद में इसमें श को श्रेय बना दिया तो श्रावण बोलने लगे। तो इस महीने में धम्म को लोग सुनाते थे, भिक्खु लोग, और बाकी लोग जो उपासक और उपासिका थी वो सुनते थे। ये बड़ा खास महीना होता था, इसलिए इसका पुराना नाम सावन पड़ा। उस समय ये जो रक्षाबंधन है ये कहीं नहीं था, कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, बहुत पहले तक जिक्र नहीं मिलता। तो ये रक्षाबंधन कैसे डेवलप हुआ, जब बुद्ध बैसाख पूर्णिमा को चले गए, खत्म हो गया, शरीर छोड़ दिया उन्होंने अपना, उसके 3 महीने बाद एक संगति हुई, पहली संगति, संगति मतलब सम्मेलन हुआ। और वहां ये बात तय हुई कि हमें बुद्ध के जितने सूत हैं उनकी रक्षा करनी है, रक्षा करनी है। रक्षा बोलते हैं पाली में, इसलिए बहुत सारी जगह रखड़ी भी बोलते हैं। यानी कि आप अगर अफगानिस्तान में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, अगर आप इधर पाकिस्तान के एरिया में जाएंगे तो वहां नॉर्थ में इसको रखड़ी बोलते हैं। रखड़ी यानी रक्षा करनी है, रक्षा करनी है। अभी रक्षा का तो पाली से रक्षा बना दिया, तो रक्षा करनी है। तो सूतों की रक्षा के लिए भिक्षुओं ने संगति की। 500 भिक्षु आए जो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, सबसे उच्च लेवल के। उन लोगों ने वहां एक सप्त ऋषि करके एक गुफा थी, वहां पर वो बैठे और वहां उन्होंने सारे सूत्रों को सुन सुन के कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा। तो अलग अलग जो स्पेशल लोग थे, जो नियम के लोग थे, जो संघ के नियम के थे, जिनको विनय बोलते थे, वो अलग आ गए, और जो सूत्र वाले थे वो अलग आ गए। तो एक व्यक्ति एक सूत्र को बोलता था, एक भिक्खु, भिक्खु थे सारे, तो भिक्खु एक सूत्र को बोलता था, सारे लोग कहते थे कि हाँ ये ठीक है। फिर उससे पूछा जाता था कि कब बोला, कैसे बोला, तो वो बताता था कि उस बात के लिए बोला, ये समस्या आई थी तब ये नियम बना, ये समस्या आई थी तब ये नियम बना। ऐसे करते करते वो भिक्खुओं में कुछ गणक भी थे जो याद करते थे, और कुछ गणक हायर भी किए जाते थे। गणक वो होते थे जो याद करते थे, और भाड़क वो होते थे जो याद करे हुए को लोगों को बोल बोल के सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे, उनको भाड़क बोलते थे। भाड़क से ही बाद में भाड़ू शब्द बना है, और गणक का भी गाली बनाया गया है। तो गणक और भाड़क का दोनों का गाली बना बाद में, क्योंकि ये दोनों ही लोग भिक्खु होते थे या उस बात को बताने वाले लोग होते थे। भाड़क दरअसल पैसे लेते थे,
और भिक्खु कभी पैसे नहीं लेते थे, वो सिर्फ खाना लेते थे, वो भी मिल जाए तो ठीक है। तो वो जो सूत वहां बांधे गए, उनकी जो रखड़ी हुई, उनकी जो रखा हुई, उसको बोलते हैं रखा सूत बंधन दिवसो। यानी कि उस दिन सूतों की रखा को बांधा गया, तो उनको बंधन किया गया, तो उनको पूरा सिस्टमाइज किया गया, और सिस्टमाइज करके उनको याद किया गया, समराइज किया गया, मेमोराइज किया गया। तो जब उनको याद किया गया, उनको एक लाइन में बनाया गया, तो सूतों की रक्षा हो गई। वो रक्षा की जरूरत पड़ी, क्योंकि बुद्ध जब एक्सपायर हुए, मरे, तो वहां एक भिक्खु नाचने लगा कि बुद्ध चले गए, अच्छा हुआ, अब हमें इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। बुद्ध बड़े सख्त नियम वाले थे, हमको ऐसा नहीं करने देते थे, ऐसा नहीं करने देते थे। तब वहां जो बड़े भिक्खु थे, उन्होंने कहा कि हमको ये सूत्र बचा के रखने, वरना तो धम्म खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उस दिन से जो स्टार्ट हुआ वो दिन, उसको रखा सूत्र बंधन बोलते हैं। और ये 7 महीने तक चला। यानी कि ये जो पूरा हुआ, ये हुआ होली पर, जिसको होली मनाते हैं हम, जो होली का दिन आता है उस दिन पूरा हुआ। तो आपने देखा होगा कि होली वाले दिन में हमारे पुराने जो लोग हैं, वो 8 गोबर की जो पिंडलियां हैं उनको बनाते हैं, और एक धम्मचक्र जैसा बनाते हैं गोबर का, और उसको एक जगह इकट्ठा करके आग लगाते हैं, उसको धागे से बांधते हैं। ये धागे से बांधना एक वहां का सिंबल है कि ये सूत्र सारे धागे से बांधे हैं। 8 जो गोबर के टुकड़े होते हैं, उनको कहते हैं कि ये 8 धम्मचक्र के, जो 8 अष्टांगिक मार्ग है, उनके अंग हैं। और जो धम्मचक्र बीच में होता है, उसको एक माला में डाल के पुरो दिया होता है। ये परंपरा वहां से चली। तो पूरे 7 महीने तक ये काम चला, 7 महीने में जाके ये पूरा हुआ। तो इसलिए इसको धम्मचक्र सूतंग दिवसंग के नाम से ये जाने लगे। बाद में लोग इसको, क्योंकि धम्म चला गया, सारी बात चली गई, तो लोग इसको भूल गए, मगर परंपरा नहीं भूले। और ये परंपरा लोगों ने सूत बांधने की बजाय उनको धागा बांधने की परंपरा बना दी, और धागा बांधने की परंपरा भी कह दिया, इसको बना दिया, बहन भाई से जोड़ दिया। अब सवाल यहाँ बहुत सारे, अगर कॉमन सेंस का आदमी है और कोई किताब उसने जिंदगी में नहीं पढ़ी है, और कोई किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अगर वो समाज में देखेगा तो देखेगा कि भारत के कुछ हिस्सों के अंदर ही ये जो रक्षाबंधन का सूत्र है, या रक्षाबंधन का जो त्योहार है, फेस्टिवल, ये मनाया जाता है। तो सिर्फ वन साइडेड है, यानी कि जो भाई है वो बहन की रक्षा करेगा, और बहन चाहे 30 साल की है, या 300 साल की है, या 3 दिन की है, या 3 महीने की है, या 3 घंटे की है, और भाई चाहे 3 महीने का है, या 3 साल का है, या 300 साल का है, तो हमेशा भाई रक्षा करेगा। अच्छा, सिर्फ बहन की रक्षा करेगा, ना माँ की करेगा, ना पत्नी की करेगा, ना अपनी प्रेमिका की करेगा, ना अपनी दादी करेगा, ना अपनी किसी की नहीं करेगा। और साल में 365 दिन में सिर्फ एक बार रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा का कोई बंधन नहीं है कहीं, और भारत में सब लोगों में नहीं है, और पूरी दुनिया में तो कहीं है ही नहीं। मगर सावन का जो पूर्णमासी का महीना है, ये पूरे भारत में जगह जगह कहीं ना किसी नाम से मनाया जाता है। अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम देखेंगे फेस्टिवल का, तो भारत के हर क्षेत्र में सावन की जो पूर्णमासी है वो किसी ना किसी रूप में मनाई जाती है, कोई ना कोई तरीका उसका है। और वो सारे तरीके वहीं के हैं, जब सूतों को एक रक्षा करके उनको एक गांठ बांधी के, जिसको गंठ बोलते हैं, और गंठ से ही बाद में ग्रंथ बना। यानी कि पाली में जिसको गंठ बोलते हैं, गांठ बोलते हैं, संस्कृत करके उसको ग्रंथ बोला जाता है। तो गांठ मारी, गंठ मारी, तो वो ग्रंथ बन गया। तो वो हमारा जो ग्रंथ बना, उस ग्रंथ के जो सूत्रों की जो रक्षा हुई, उससे ये हमारा रक्षाबंधन बना। और बुद्ध के बाद में ही ये एग्जिस्टेंस में आया है, बुद्ध से पहले नहीं आया। तो रक्षाबंधन तो एक तरफ हो गया, धागे की परंपरा चलने लगी। धागे की परंपरा हमारी जो धम्म की है वो पुरानी है। पुरानी इसलिए है कि जब बुद्ध उपोषित किया करते थे, बुद्ध के समय उपोषित वो प्रक्रिया होती थी जहां लोग अपना उपपोषित करते थे, यानी कि जो धम्म है उसका उपपोषण करते थे, उसको पूरा करते थे, सप्लीमेंट्री करते थे, उसको कंप्लीट करते थे। तो वो सारे भिक्खु एक जगह बैठते थे, भिक्खुणियां अलग बैठती थी। तो उसमें 21 प्रकार के लोगों का आना मना था, यानी कि भिक्खुओं के अलावा 21 प्रकार के लोग उसमें नहीं आ सकते थे, वो विनय पिटक में दिया हुआ है। तो उसमें एक बाउंड्री, क्योंकि पहले जंगल होते थे, जंगलों को साफ करके मैदान बनाए जाते थे, और सारे भिक्खु जंगलों में रहते थे। तो उस जगह, खुली जगह जब बैठते थे, तो वहां पे धागा तब तक आ चुका था, क्योंकि कपड़ा आ चुका था, तो वो धागा बांधते थे चारों तरफ बाउंड्री में। और धागे की ये परिक्रमा जो होती थी, वो इसलिए होती थी बाउंड्री, कि भाई कोई किस प्रकार का कोई आदमी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जो इसमें अंदर आगे वही लोग रहेंगे। तो वो पूरा पूरा सिस्टम हो गया। उसी धागे को आज भी जब चांटिंग करते हैं हमारे भिक्खु, तो वो ऊपर भी बांधते हैं और साइड में बांधते हैं। और आपने देखा होगा कि लोटे से बांध के वो पूरा जहां लोग बैठे रहते हैं उस धागे को बांध देते हैं। और उसकी परंपरा बाद में बना दी उन्होंने, तीन तीन तय लेते हैं, यानी त्रिरत्न का धागा बना दिया। एक धागा भी चल सकता है, दो भी चल सकते हैं, त्रिरत्न का बना दिया। आप पंचशील का 5 बना सकते हैं, अठशील का 8 बना सकते हैं, कोई नियम बुद्ध ने तो दिया नहीं,
लोगों ने अपने आप बनाए, भिक्षुओं ने अपने आप बनाए। बाद में वही त्रिरत्न का धागा, क्योंकि लोग कहते थे कि ये सूत्र हमें याद रहे और सूत्र हमारे गांठ में बांधे, तो लोग हाथ में भी बांध लेते थे कि भाई हाथ में बांध लिया। तो हाथ में धागा बांधने की परंपरा भी सूत्रों को याद करने की और सूत्रों को सेव करने की परंपरा बाद में भिक्षुओं ने विकसित की, जो धागा बांधते थे और याद दिलाते थे कि ये त्रिरत्न का धागा बंधा हुआ है, ये पंचशील का धागा बंधा हुआ है। तो ये जितनी जो परंपरा बनी है सूत्रों को बांधने की और सूत्रों को रक्षा करने की, ये दरअसल सूत्रों की रक्षा है। किसी महिला की रक्षा कोई पुरुष नहीं करता, क्योंकि आदमी अगर बड़ा है तो वो छोटी अपनी बहन है या माँ है उसकी रक्षा करेगा, ये उसका नेचुरल प्रोसेस है। और अगर कोई महिला बड़ी है, उसका भाई छोटा है, तो वो उसकी रक्षा करेगा। ये वन साइडेड नहीं हो सकता और सिंगल डे के लिए नहीं हो सकता, और ये सिस्टम कहीं लिखित में है भी नहीं। पूरा इतिहास अगर आप उठाएंगे तो आपको बहन भाई की रक्षा का कहानियां मिलेंगी, कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी। मगर बुद्ध के जो सूत्र हैं उनके बंधन करने की पूरी हिस्ट्री मिलती है, इसलिए ये वहां से चलता है, इसलिए बड़े धूमधाम से ये मनाया जाता है। धन्यवाद। कामेश मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा विरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरा मेरे मज पमान टठण विरमणि सिक्खापदं समादयामि।